हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल लॉयरा। हमने अब तक सेक्शन नंबर 85 तक कवर आउट किया, जिसमें हमने रिलीज, सेल एंड रिस्टोरेशन ऑफ द अटैच प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। ठीक है कि अगर एक गिवन टाइम के अंदर अंदर वो पर्सन अगर आ जाता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से, अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, अगर वो नहीं आया तो स्टेट गवर्नमेंट फिर क्या करेगा, वो अपने पास प्रॉपर्टी रख लेगा पर उसको बेच नहीं सकता। ठीक है, अगर वो आ गया तो वो जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का ऑर्डर है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये कुछ हमने पढ़ा था कि अगर वो वॉलंटरीली 2 साल के अंदर अंदर वो आ गया तब भी कोर्ट क्या करेगी, वो प्रॉपर्टी रिलीज कर देगी। तो अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 86 में। 86 हमको अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन ऑफ द अटैच्ड प्रॉपर्टी। इसका मतलब कि सपोज कि पर्सन गया, हमने पढ़ा था कि अगर पर्सन को अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के ऑर्डर से कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो क्लेम कर सकता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर सपोज उसका जो ऑब्जेक्शन है, अगर कोर्ट उसको डिसअलाउ कर रहा है, उसको मान नहीं रहा है या तो ठीक है, तो फिर उसके बाद उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। तो सेक्शन नंबर 86 में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 86 में बताया कि सपोज कि पर्सन को अगर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम हो रही है, उसको कोई ऑब्जेक्शन है, अगर उसने क्लेम किया और अगर कोर्ट या तो डिसअलाउ कर रहा है या तो फिर उसकी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, ठीक है, या तो अगर वो बोल रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी अगर आपने बेच दी है तो वो जो पैसा जो प्रॉपर्टी से मिला है वो पैसा मुझे दे दीजिए, वो तब भी नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो पर्सन वो सुपीरियर कोर्ट में वो अपील कर सकता है। ठीक है, तब उस पर्सन के पास राइट होगी कि वो उसके सुपीरियर कोर्ट में वो अपील कर सके। ठीक है, ये सेक्शन नंबर 86 बताता है कि अगर सपोज स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट या जो भी अगर उसकी प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी बिक गई है, वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं दे रहा है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का जो उसने अपील भी किया उसको वो नहीं डिसअलाउ, उसको वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, उसको वो डिसअलाउ कर रहे हैं, तो फिर वो पर्सन क्या कर सकता है, सुपीरियर कोर्ट में जाके वो अपील कर सकता है, बोल सकता है, बता सकता है अपने ऑब्जेक्शंस को। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी कंप्लेंट, वो शिकायत दर्ज करा सकता है। तो दैट इज सेक्शन नंबर 86। ठीक है, उस पर्सन के लिए ये बताया गया है जिसको की प्रॉब्लम है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के ऑर्डर से, कि वो अपील कर सकता है सुपीरियर कोर्ट में। दैट इज सेक्शन नंबर 86। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 87 में। अब 87 क्या बोलता है, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। ये सेक्शन नंबर 87 है। सेक्शन 87 कोर्ट की पावर बताता है कि वो डायरेक्ट वारंट भी इशू कर सकता है उस पर्सन को। ठीक है, कोर्ट में बुलाने के लिए वो पर्सन को डायरेक्ट वारंट भी इशू कर सकता है। ऐसा हमने प्रोसीजर पढ़ा था कि पहले सम्मन इशू करना है फिर वारंट इशू करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 87 कोर्ट डायरेक्ट वारंट भी इशू कर सकता है। ठीक है, और वो अपना रीजन भी बताएगा। कोर्ट क्या बताएगा, इन रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्ड करके, अपने रीजन को रिकॉर्ड करके लिखित में वो बताएगा अपना रीजन कि कोर्ट डायरेक्ट वारंट क्यों इशू कर रहा है। ठीक है, तो इसमें 2 रीजन बताया गया, 2 पॉइंट्स बताया गया है जिसकी वजह से वो डायरेक्ट वारंट इशू कर रहा है। तो पहला रीजन ये है कि सम्मन जिस दिन इशू हुआ, ठीक है, उसके पहले या उसके बाद, हाँ, और जिस दिन सम्मन में वो डेट ऑफ अपीयरेंस लिखा था प्रेजेंट होने के लिए, उस डेट के आमने सामने अगर उसको ऐसा लग रहा है, कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन प्रेजेंट नहीं होगा या वो भाग जाएगा, ठीक है, तो फिर उस केस में कोर्ट क्या कर सकता है, डायरेक्ट वारंट इशू कर सकता है, लिखित में अपना रीजन रिकॉर्ड करके, रिटन में अपना रीजन रिकॉर्ड करके वो कोर्ट डायरेक्ट वारंट इशू कर सकता है अगर उस पर्सन का लग रहा है कि वो भाग जाएगा। ठीक है, वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि सपोज अगर उस कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि पर्सन को सम्मन इशू किया गया, ठीक है, और वो तब भी नहीं आया, मतलब ड्यूली सर्व किया गया सम्मन उस पर्सन को, और वो तब भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है, और वो रीजन भी नहीं दिया,
जो इसको बोलते हैं रीजनेबल, जो रीज़न बोलते हैं, सही रीज़न, ठीक है, एक रीजनेबल एक्सक्यूज बोलते हैं, वो भी देने में फेल रहा वो पर्सन, ठीक है, तो फिर कोर्ट क्या कर सकता है, डायरेक्ट वारंट इशू कर सकता है अगर वो रीजनेबल एक्सक्यूज भी नहीं दे पाया अपने एब्सेंस का, ठीक है। तो ये दो रीजन में कोर्ट क्या कर सकता है, वारंट डायरेक्ट इशू करके अपना रीजन रिटर्न में लिखकर भेज सकता है कि हम डायरेक्ट वारंट क्यों इशू कर रहे हैं। तो वो क्या क्या रीजन था, पहला रीजन ये कि अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि वो भाग जाएगा तो फिर कोर्ट डायरेक्ट वारंट इशू कर रहा है, और दूसरा रीजन ये कि अगर समन ड्यूली सर्व हुआ है फिर भी अब वो नहीं आया, वो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुआ और उसने अपना रीजन भी नहीं बताया अपने प्रेजेंट होने का, ठीक है, ना होने का, प्रेजेंट ना होने का अपना वो रीजन भी नहीं बता पाया, तो फिर कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्ट वारंट इशू करेगा। दैट इज सेक्शन नंबर 87। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 88 में। सेक्शन 88 क्या बोलता है, पावर टू टेक बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। इसका मतलब कि सेक्शन नंबर 88 में कोर्ट ने कोर्ट की पावर के बारे में बताया है, ठीक है। सपोज कि कोई भी पर्सन अगर वो प्रेजेंट हो गया समन या वारंट इशू करने के बाद, अगर वो पर्सन कोर्ट में प्रेजेंट हो गया तो कोर्ट को क्या करना होगा, उसको बेल देनी होगी, ठीक है, उसको जमानत उसको देनी होगी। अब क्या करेगा कोर्ट ये बोलेगा कि आपको विद और विदाउट श्योरिटी, आपको जब भी कोर्ट में बुलाया जाएगा तो तब आपको आना पड़ेगा, ठीक है। इस बॉन्ड के साथ उस पर्सन को वो बेल दे देगा, कौन, कोर्ट, उस पर्सन को जिस पर्सन के अगेंस्ट वारंट या समन इशू हुआ है, ठीक है। इस बॉन्ड के साथ वो छोड़ेगा, वो कोर्ट बेल देगा कि जब जब कोर्ट आपको बुलाएगा आपको तब कोर्ट में प्रेजेंट होना होगा, इस बॉन्ड के साथ विद और विदाउट श्योरिटी, ठीक है, कि आपको अपीयर अपना देना होगा, आपको प्रेजेंस अपनी देनी होगी। पावर टू टेक बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस, कोर्ट के पास पावर है कि वो अपीयरेंस होने का बॉन्ड ले सकता है, कोर्ट में अपीयर होने के लिए बॉन्ड ले सकता है। तो कोर्ट ऐसा बोलेगा कि आपको जब कोर्ट बुलाएगा आपको तब प्रेजेंट होना होगा, अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज सेक्शन नंबर 88। अब हम चलते हैं सेक्शन नंबर 89 में। अब सेक्शन 89 क्या बोलता है, अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस। अब क्या है, कोर्ट ने बोला कि आपको जब जब हम बुलाएंगे आपको तब आना पड़ेगा, तब मतलब आपको जब बुलाया जाएगा आपको तब अपीयर होना पड़ेगा, ठीक है। ये बॉन्ड था, ठीक है, जो कि हम सेक्शन नंबर 88 में पढ़े। सेक्शन 89 में क्या है कि पर्सन ने तो बोल तो दिया कि हाँ अगर जब भी कोर्ट मुझे बुलाएगा मैं तब प्रेजेंट हूँगा कोर्ट में, लेकिन अगर जिस दिन कोर्ट ने बुलाया उस दिन वो प्रेजेंट नहीं हुआ तब क्या होगा, सेक्शन नंबर 89 में यही बताया है। तब क्या किया जाएगा कि अगर कोर्ट ने बुलाया और तब भी वो पर्सन वो नहीं आया, ठीक है, उसने ब्रीच ऑफ बॉन्ड किया, बॉन्ड को उसने तोड़ दिया, तब क्या होगा कि कोर्ट क्या करेगा, एक ऑफिसर को बोलेगा कि उस पर्सन को लाओ और कोर्ट में प्रेजेंट करो, ठीक है। तब कोर्ट के पास ये पावर होगी कि वो वारंट इशू करके एक ऑफिसर को बोलेगा कि उस पर्सन को इस कोर्ट में प्रेजेंट करो। अगर वो पर्सन नहीं आया तो ब्रीच ऑफ बॉन्ड किया, तब क्या करेगा, कोर्ट ऑफिसर को बोलेगा कि उस पर्सन को प्रेजेंट कर रहे, ठीक है, वो पर्सन को प्रेजेंट होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसने ब्रीच ऑफ बॉन्ड किया, उसने बॉन्ड को तोड़ा है। तो ये है सेक्शन नंबर 89, ठीक है, जिसमें ब्रीच ऑफ बॉन्ड के बारे में बताता है। वो पर्सन ब्रीच ऑफ बॉन्ड किया है जिस पर्सन के अगेंस्ट ये वारंट समन इशू हुआ था, ठीक है। तब एक ऑफिसर को भेजेगा और वो ऑफिसर उसको लेकर आएगा कोर्ट में, प्रेजेंट करेगा कोर्ट में, ठीक है। तो दैट इज सेक्शन नंबर 89। अब है सेक्शन नंबर 90। अब सेक्शन नंबर 90 क्या बोलता है, प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू द समन एंड वारंट ऑफ द अरेस्ट। सेक्शन नंबर 90 में यही बताया है कि हमने इस चैप्टर में जितने भी प्रोविजंस पढ़े रिलेटेड टू समन्स एंड वारंट वो सब एप्लीकेबल होंगे,
ठीक है, यही बता है सेक्शन नंबर 90 में कि जितने भी हमने वारंट और समन से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़े वो सब एप्लीकेबल होंगे अरेस्ट के। तो दैट इज सेक्शन नंबर 90। तो आज हमने सेक्शन नंबर 86 से 90 तक का पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच।